मैं बहुत अजीम शायरा तो नहीं, बस कुछ वाकयात लिखती हूँ, कुछ अनदेखे से, कुछ अनसुने से जज्बात लिखती हूँ, और वक्त के थपेड़ों से जो कहीं सहम गए, वक्त के थपेड़ों से जो कहीं सहम गए हैं, दरख्तों से झांकते सत्य घटनाओं पर आधारित मैं वो हालात लिखती। बबलू, तुम कितना पेंसिल पेपर बेकार करते हो। एक विख्यात चित्रकार का बेटा होकर एक सीधी लकीर नहीं, तुम मुझे कितना शर्मसार करते हो। सॉरी मम्मा, ये एचबी पेंसिल्स का खेल मुझे समझ नहीं आता है। सॉरी मम्मा, ये एचबी पेंसिल्स का खेल मुझे समझ नहीं आता है। मुझे तो गोलकीपर बनना है क्योंकि फुटबॉल का गेम मुझे बहुत सुहाता है। चुप रहो तुम, जो डिसाइड मैंने किया करियर वही अपनाना होगा। चुप रहो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता, जो डिसाइड मैंने किया करियर वही अपनाना होगा, और कल से रोज मास्टर जी के पास ड्राइंग क्लासेस के लिए जाना होगा। सॉरी, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाती हूँ ये कविता पढ़ते वक्त, क्योंकि ये एक्चुअली में किसी के साथ हो चुका है। मैं वास्तविक घटनाओं पे लिखती हूँ, तो ये मेरे किसी बहुत अपने के साथ हुआ था। बस इसको नाटकीय रूप देने के लिए मैंने प्रोफेशन और नाम चेंज किए हैं। चुप रहो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता, जो डिसाइड मैंने किया करियर वही अपनाना होगा, और कल से रोज ड्राइंग क्लासेस के लिए मास्टर जी के पास जाना होगा। और खबरदार, खबरदार जो चित्रकारी सीखने में थोड़ी हेर फेर की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बबलू अगर चित्रकारी सीखने में जरा भी देर की। खैर, फिर चित्रकारी के चलते बबलू का जो गोलकीपर बनने का सपना था वो धीरे धीरे कहीं खो गया, लुप्त हो गया। फिर कुछ दिन बाद मास्टर जी की भी वही शिकायत। जी मैं तो हार मान गया, इतनी मशक्कत के बाद एक सीधी लकीर नहीं। लगता है आपके जैसा चित्रकार बनना आपके बबलू की तकदीर नहीं। बहुत गुस्सा आया था मम्मी को, बहुत गुस्सा आया था मम्मी को। सजा के तौर पर सारा दिन खाना नहीं दिया, और उस मासूम बबलू को पूरी रात अंधेरे में बंद किया। तो सारी रात शायद बबलू रोते रोते सो गया, काफी देर हो गई थी। तो फिर अगले दिन क्लास पहुंचने में थोड़ी देर हुई, शायद देर से उठा था बबलू। अगले दिन क्लास पहुंचने में थोड़ी देर हुई, शायद देर से उठा था बबलू। जल्दी जल्दी तैयार हुआ और मम्मी के डर के मारे थोड़ी तीव्र गति पर साइकिल पर सवार हुआ। पर अब यह आखिरी सफर था उसका। सॉरी, मैं ही कविता कम से कम 5-6 जगह पढ़ चुकी हूँ, पर आज भी जब पढ़ती हूँ तो वो ऐसे फ्लैशबैक की तरह। पर अब ये आखिरी सफर था उसका कि दुर्घटना ने अंजाम लिया। पर अब ये आखिरी सफर था उसका कि दुर्घटना ने अंजाम लिया, और उस मासूम ने और उसके डर ने दुनिया से और मम्मी से आखिरी सलाम लिया। 4 लाइनें कहने से पहले थोड़ी इजाजत चाहूंगी मैं। मैंने बहुत सोचा ये पढ़ूं कि ना पढ़ूं, ये पढ़ूं कि ना पढ़ूं, बट ये मेरे ख्याल से मैं 1000 बार भी पढ़ लूंगी तो भी शायद उतने ही इमोशंस आएंगे। थैंक यू। अब ये आखिरी सफर था उसका, दुर्भाग्य से दुर्घटना ने अंजाम लिया, और उस मासूम ने और उसके डर ने इस दुनिया से और मम्मी से आखिरी सलाम लिया। चीख रही थी, चिल्ला रही थी वो, पछतावे से चीख रही थी, चिल्ला रही थी वो, जैसे समय को पीछे खींच अपनी मुट्ठी में भींच ले। पछतावे से चीख रही थी, चिल्ला रही थी वो, जैसे समय को पीछे खींच अपनी मुट्ठी में भींच ले। और वो आज प्रसिद्ध चित्रकार गिड़गिड़ा रही थी कि उसका बबलू हॉस्पिटल की मॉनिटर स्क्रीन पे एक टेढ़ी लकीर ही खींच। धन्यवाद।